शॉप के ऊपर से। दुबई के अंदर उसने शॉप से छोड़ लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो, ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं। इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है, उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज, अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में महिलाओं की रत्ती इज्जत नहीं होती और पाकिस्तानी लोग इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि उनको अपने धर्म के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। सर तन से जुदा, बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है, स्वीट, ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है, खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दे मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं, ये जी उलमा कराम ने ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना वो ये बताई है कि जो गुस्ताखे रसूल है ना उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उबारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर। अब दरअसल आज के समय जहां पर दुनिया भर में महिलाओं को आजादी और पुरुषों के समान अधिकार देने की बातें चल रही हैं और भारत में भी महिलाओं को पूरी आजादी और पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं और उनको बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है ताकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान हो सके। लेकिन भारत में जहाँ पर महिलाओं के लिए इतने ज्यादा श्रेष्ठ कार्य किए जा रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा निकृष्ट कार्य किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में आज भी महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में हुई एक बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि लाहौर में बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने मिलकर एक लड़की को घेर लिया और उसको जान से मारने की बातें करने लगे। इतना ही नहीं, उन पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर उस लड़की से कहना था कि इस लड़की को अभी के अभी सबके सामने यहाँ पर अपने कपड़े उतारने होंगे क्योंकि जहाँ पर ये लड़की खड़ी है वह पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और जिस प्रकार इस लड़की ने शर्ट पहन रखी है तो वो इस्लाम के विरुद्ध है। तो इसीलिए इस लड़की को अभी के अभी अपने ये कपड़े उतारने होंगे और इन कपड़ों की जगह पर इस्लामिक पोशाक पहननी होगी। इससे पहले भी पाकिस्तानी लोग कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर थू-थू होती है। हालांकि अब पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार की बातें उस लड़की से की हैं तो उन बातों को सुनकर आप यहाँ पर ये साफ साफ समझ सकते हो कि वास्तव में महिलाओं की पाकिस्तान में कोई भी इज्जत नहीं होती और न ही उनको वहाँ पर कोई भी अधिकार मिलते हैं। हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो।
ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज, अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार समझाया गया है। और हमें मानना भी चाहिए कि एक शख्स जो है, जो अपने आप को कहता है कि जी मैं इस्लाम का स्कॉलर हूँ, स्कॉलर ही होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी होती है, उन्होंने देखिए किताब कोई किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सहीफा हो, चाहे वो आसमानी किताब हो, चाहे वो स्कूल की किताब हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, वो आपको कोई ना कुछ इल्म देती है, कुछ ना कुछ आपके पास छोड़ कर जाती है, कुछ ना कुछ विजडम, कुछ समझ उसके नतीजे में आपके पास आनी चाहिए। तो अगर वो नहीं आ रही तो फिर यही है कि वो जिस तरह से कहते हैं ना कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी हुई हैं, तो ये गधे हैं जिनके ऊपर मैं उनको नहीं, मतलब ना, तो पहले तो बात ये है कि मैं एक चीज यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी कि गधे जो है वो बड़े इट्स अ वेरी क्यूट एनिमल, सीरियसली माय मदर लव्स देम। तो और हम उनकी बल्कि ज्यादा मतलब एज ए एनिमल हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन एक मुहावरा है, क्योंकि कहा जाता है, तो ये एक बोझ है जो ये अपने सरों पे लेकर फिर रहे हैं, ना इनकी टोपियों का, इनके उस, जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे, कुछ चीजें होती हैं, आपकी आइडेंटिटी होती है ना, हर एक कल्चर की कुछ आइडेंटिटी है। टोपी भी एक आइडेंटिटी है, दाढ़ी भी एक आइडेंटिटी है। चले हम मान लेते हैं कि खैर, अब पाकिस्तानियों ने जो उस महिला के साथ किया है, तो सबको लेकर आप यहाँ पर क्या कहोगे, आपके क्या विचार हैं, वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।